part is no an explosion. Allahu Akbar wa jalla qalbah wa jalla qalbah. यो हनी सिंह भाई लोग, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आप लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, I am Iron Man. हाँ ये वाला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में भी एक इंसान थे जिनको रियल आयरन मैन, मूवी वाला नहीं, का टाइटल दिया गया है, विच इज़ मिस्टर सरदार पटेल। तो चलिए जानते हैं थोड़ा बहुत इनके बारे में। नंबर 1, चाइल्डहुड एंड फैमिली। तो भाई इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था गुजरात के नादियाड में। इनके पिताजी का नाम झावेर भाई पटेल था और इनकी माताजी का नाम लाड़बा देवी था। अनफॉर्चुनेटली इनके बचपन के दिनों के बारे में कोई सर्टेन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ना ही इनके पेरेंट्स के बारे में कोई पक्की और ठोस जानकारी अवेलेबल है। इनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था मनीबेन पटेल और दया भाई पटेल। नंबर 2, एजुकेशन ऑफ सरदार पटेल। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन करमसाद और अपनी हाई स्कूल की एजुकेशन पेटलाड से कंप्लीट करी थी। सरदार पटेल जी को हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया था। कहा जाता है कि उन्होंने 22 की उम्र में 10वीं क्लास पास करी थी। इसके बाद अगस्त 1910 को वो लंदन चले गए थे लॉ करने और उन्होंने 3 साल का एडवोकेसी का कोर्स 2.5 साल में कंप्लीट कर लिया था। अब उनको किसी बात की जल्दी थी या वो नेचुरली लॉयर बनने के केपेबल थे, ये तो मुझे नहीं पता, पर इसके बाद लगभग 6 महीने उन्होंने थोड़ा टाइम पास किया वहाँ पे और 1913 को वो इंडिया वापस आ गए और अहमदाबाद में सेटल हो गए और वहाँ के अहमदाबाद कोर्ट में वकालत करने लगे। 1917 से लेके 1924 तक पटेल जी पहले इंडियन बने जो अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे और 1924 से लेके 1928 तक वो अहमदाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पहली छवि 1918 में बनाई थी जब उन्होंने बॉम्बे गवर्नमेंट के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था गुजरात के कैराना के किसान और ज़मींदारों के लिए। जब फसल मौसम की मार की वजह से ख़राब या कम उगती थी, फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे उतना ही टैक्स वसूला करती थी जिससे काफ़ी किसान आत्महत्या कर रहे थे। फाइनली 10 साल बाद 1928 में उनको सक्सेस मिली और उन्होंने टैक्स के अमाउंट को कम करवा दिया। इस सक्सेस के बाद उनको गुजरात के लोगों द्वारा सरदार का टाइटल दिया गया, जिसका सिंपल सा मीनिंग है एक लीडर। नंबर 3, हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। 1930 में नमक सत्याग्रह में हिस्सा लेने के कारण उनको 3 महीने की जेल हुई थी। मार्च 1931 को पटेल जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कराची सेशन को लीड किया था। उन्होंने 1938 के आसपास गांधी इंडिविजुअल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था और उनको इसकी वजह से 1940 में अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने 9 महीने तक जेल की कालकोठरी में समय बिताया और कहा जाता है कि उनका लगभग 10 किलो वज़न इस दौरान कम हो गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू के साथ साथ इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था और 1942 से लेकर 1945 तक इन्हें अहमदनगर की जेल में रखा गया था। 1937 के कांग्रेस पार्टी के इलेक्शंस में सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, लेकिन गांधी जी की ज़िद थी कि उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया जाए और इसके कारण सरदार पटेल जी ने अपना नॉमिनेशन विथड्रॉ कर लिया और जवाहरलाल नेहरू इलेक्ट हुए एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद 1941 में दोबारा प्रेसिडेंट चुनने की बारी आती है और इस बार भी सरदार पटेल लीडिंग कैंडिडेट होते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए। पर फिर से हमारे प्यारे
लाड दुलारे इस देश के न्यारे मोहन दास करमचंद गांधी, द सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन, इंटरवीन करते हैं और बोलते हैं कि वोट गया तेल लेने, मैं चाहता हूं कि इस बार भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने मेरा प्यारा बच्चा नेहरू। और पता नहीं किस कारण से सरदार पटेल जी फिर उनकी बात मान लेते हैं और अपना नाम हटा लेते हैं। वैसे कहा तो ये जाता है कि पटेल साहब दूसरी बार मान नहीं रहे थे और उनको मनाने के लिए गांधी जी को भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा था। मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं करते कि अगर साइकिल नहीं दिलाओगे तो मैं खाना छोड़ दूंगा, वैसी हरकतें थी ये अंकल जी की। इसके बाद 1945 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को बुलाया, जो नेहरू थे ऑब्वियसली, और उनसे इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट बनाने की बात करी। अगर उस वक्त सरदार पटेल कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते, जो कि होना चाहिए था वोट्स के अकॉर्डिंग, तो हो सकता था कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर वो बनते। वैसे देखा जाए तो उन्हीं को बनना चाहिए था, बस गांधी जी की मनमानी की वजह से नेहरू बन गए। नंबर 4, डेथ ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। 15 दिसंबर 1950 को उनको बॉम्बे के बिरला हाउस में, जो आज के टाइम पे मुंबई है, एक हार्ट अटैक आता है और वहीं उनका निधन हो जाता है। उस वक्त उनकी उम्र 75 थी। इसके बाद 1991 में उनको इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, विच इज़ भारत रत्न। 2024 में बीजेपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनके जन्मदिन को नेशनल यूनिटी डे के नाम से मनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 1945 के बाद इंडिया के प्रिंसली और नॉन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में मेजर कंट्रीब्यूशन किया था एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड लेटर एज होम मिनिस्टर। इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट ने ही सरदार पटेल जी को डेडिकेट करते हुए उनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई थी और उसे इनॉग्रेट किया था उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर 2018 को, और उसका नाम रखा गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्टैच्यू जुलाई 2024 तक के टाइम में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है, जिसकी हाइट है लगभग 182 मीटर्स या 597 फीट। नंबर 5, कंक्लूजन। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बड़ों की इतनी इज्जत भी नहीं करनी चाहिए कि अगर वो कहे कि बेटा समंदर में कूद जाओ और आप सच में कूद जाओ। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से इंडिया का पहला पीएम बनने का चांस उनसे गांधी द्वारा छीन लिया गया था। अब वो अगर बनते तो क्या अच्छा होता, क्या बुरा होता, इसकी स्पेकुलेशन करने का ना ही कोई फ़ायदा है और ना ही इसकी कोई लिमिट है, क्योंकि ना ही बांस बचा है और ना ही बांसुरी। तो भाई आप लोग समझदारी दिखाना, और अगर कोई बुढ़ऊ बोले कि आपको आपकी मेहनत का फल किसी और को खिलाना है तो मून वॉक करते हुए वहाँ से खिसक लेना। तो भाई मैं चलता हूँ कटवाने अपने बाल। आप लोग अपना ध्यान रखना, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।